राधे राधे दोस्तों, आइए जानते हैं कि उत्पन्ना एकादशी कब है और इसका पारण समय क्या रहेगा। उत्पन्ना एकादशी पर आप क्या प्रयोग करके अपने जीवन में आ रही परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। उत्पन्ना एकादशी के दिन आपको किन चीज़ों का दान करना चाहिए और इस दिन आपको पारण में क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। आज आपको इस वीडियो में इन सभी चीज़ों की जानकारी दी जाएगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए जानते हैं कि शुभ मुहूर्त और पूजा विधि किस प्रकार है। उत्पन्ना एकादशी तिथि और शुभ मुहूर्त इस प्रकार रहेगा। पंचांग के मुताबिक मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 19 नवंबर को सुबह 10:28 पर शुरू हो रही है। साथ ही यह तिथि अगले दिन 20 नवंबर को सुबह 10:40 पर समाप्त हो जाएगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार उत्पन्ना एकादशी व्रत 20 नवंबर को रखा जाएगा। उत्पन्ना एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 8:06 से दोपहर 12:08 तक है। इस बीच भगवान विष्णु की उपासना कर सकते हैं। व्रत का पारण समय 21 नवंबर सुबह 6:40 से सुबह 8:49 तक पारण समय रहेगा। एक बात का जरूर ध्यान रखें कि द्वादशी तिथि में ही हमें एकादशी का पारण कर लेना चाहिए, क्योंकि त्रयोदशी तिथि लगने पर हम पारण करते हैं तो इससे हमें बहुत बड़ा पाप लगता है। आइए अब जानते हैं कि हमें पारण किन चीजों से करना चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है और उनकी पूजा में यदि तुलसी न हो तो वह पूजा या भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए भगवान विष्णु के किसी भी व्रत में तुलसी का प्रयोग जरूर करें। और एकादशी व्रत के पारण के लिए भी आप तुलसी पत्र को अपने मुख में डाल सकते हैं और तुलसी पत्र से आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। आंवले के पेड़ पर भी भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए आंवले का भी विशेष महत्व होता है। एकादशी व्रत का पारण आंवला खाकर करने से अखंड सौभाग्य व आरोग्य व संतान सुख की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत के पारण पर चावल जरूर खाने चाहिए। एकादशी व्रत के दिन चावल खाना मना होता है, लेकिन द्वादशी के दिन चावल खाना उत्तम माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन चावल खाने से प्राणी रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म लेता है, लेकिन द्वादशी को चावल खाकर व्रत का पारण करने से इस योनि से मुक्ति मिल जाती है। भूलकर भी ना करें इन चीजों से एकादशी का पारण करते समय कुछ चीजों का प्रयोग भूलकर भी नहीं करना चाहिए। मूली, बैंगन, मसूर दाल, लहसुन, प्याज आदि का पारण में प्रयोग निषेध है, इसलिए इसका प्रयोग भी वर्जित है। माना जाता है कि इसे खाने से क्रोध, हिंसा और अशांति की भावना आती है। उत्पन्ना एकादशी के दिन कुछ उपाय करने से आप जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं और भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस दिन आप क्या उपाय करें। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी के पौधे के आगे घी का दीपक जलाएं। इसके साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करें। उसके बाद तुलसी की 11 परिक्रमा दीजिए। इस बात का ध्यान रखिए कि एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं अर्पित किया जाता। इस साधारण से उपाय से आप विष्णु जी और लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को पीले फूल अर्पित कीजिए। इस उपाय को करने से व्यापार में तरक्की मिलती है। इसके अलावा अगर आप जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी को ऋतु फल अर्पित करते हैं तो इससे स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां दूर हो जाती हैं। जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति करना चाहते हैं तो उत्पन्ना एकादशी के दिन निर्धन और असहाय लोगों को भोजन जरूर कराएं। साथ ही उन्हें दान दक्षिणा दीजिए। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होगा। कारोबार में बढ़ोतरी करने की सोच रहे हैं तो आपको भगवान विष्णु जी को गुंजा फल का भोग लगाना चाहिए और कुछ गुंजा फल को अपनी तिजोरी में भगवान विष्णु का नाम लेकर रख दें। ऐसा करने से कारोबार में बढ़ोतरी ही बढ़ोतरी होगी। अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता जा रहा है तो ऐसे में इसे कम करने के लिए आपको भगवान विष्णु की पूजा करते समय 10 मुखी रुद्राक्ष की भी पूजा करनी चाहिए। इससे घर में चारों तरफ सकारात्मकता बनी रहेगी। उत्पन्ना एकादशी पर भगवान विष्णु जी के सामने 9 मुखी दीपक के साथ एक अखंड ज्योति जलाएं।
इससे नौकरी में आ रही सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएंगी। अगर आप धन से जुड़ी हुई परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो एकादशी पर विष्णु जी को केसर से घुले हुए दूध से अभिषेक कीजिए। तो दोस्तों, हमने आपको बताया कि उत्पन्ना एकादशी पर क्या प्रयोग करने से आपको अपनी जीवन में आ रही समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। अगर आपको इस वीडियो में दी गई सभी जानकारियाँ अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आने वाली हर जानकारी व कहानी की नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।